हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल किया गया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस को भी समझाएं और साथ ही साथ एक और चीज हुई थी कि अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल दे रहे हैं तो फिर जो कुंडली के भाव हैं उसमें कुछ चेंजेस या कुछ प्लैनेट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है। मैं अपना ये केस आपको बताता हूं। एक जातक ने अपनी डिटेल्स दी, मैंने कुंडली बना दी। कुंडली सॉफ्टवेयर से ही बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जब हम कुंडली सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं तो मेरे में वो कुंडली 5 नंबर लगन से बनी। मैंने कहा ठीक है, ये लगन है। मैंने उनसे बोला 1 मिनट कॉल करते हैं, बात करके देखते हैं। बात करी, जो चीज वो बता रहे हैं वो सब कुछ 5 नंबर की लगन कुंडली पे परफेक्टली बैठती है, बिल्कुल परफेक्टली बैठती है। ठीक है, सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो मेरी कुंडली बना रहे हो वो 5 की है, जबकि मेरी ओरिजिनल कुंडली जो बनती है वो 4 नंबर लगन से बनती है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब उन्होंने अपनी कुंडली को बना के दिया नॉर्मल एस्ट्रोसीट से, तो वो 20 डिग्री का लगन वहां पे आ रहा था और हम जब बना रहे थे तो हमारा ऑलमोस्ट 20 डिग्री बाद का डिफरेंस आके एक लगन बन रहा था जो कि सिंह में जा रहा था, क्योंकि कर्क और इसके बाद सिंह आता है। तो यहाँ पे बहुत बार क्लैशेस होते हैं। क्लैशेस इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में टाइम ऑफ बर्थ को पकड़ के चलते हैं और सॉफ्टवेयर से चीजों को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ये समझाऊंगा कि उस सॉफ्टवेयर्स में, जो भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, उन सबका एक कॉमन ग्राउंड है। वो कॉमन ग्राउंड को देखते हुए वो लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर कर जाती हैं। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। और जो मैं सिखाऊंगा या समझाऊंगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ज्योग्राफी की किताब को खोलिएगा, 5th 6th या 7th, वहीं कहीं पे ये सारे लॉजिक्स आपको नजर आएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। एक्चुअल में क्या है कि जो सॉफ्टवेयर्स है वो एक प्राइम लोकेशन को लेकर चलते हैं और उसी के आधार पे उनकी सारी कैलकुलेशंस होती है। फॉर द टाइम आप ये समझो कि जिस समय एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई होगी ऋग वैदिक पीरियड में, तब मुझे नहीं पता कि हमारे पास ऐसा कोई लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड का कंसेप्ट था भी कि नहीं था, क्योंकि उस दरमियान ऐसी कोई ग्लोब बनाना वाला और ऐसा कोई कंसेप्ट ऋग वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलता, जहां से एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। दूसरी बात कि जब एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने किसको मिड पॉइंट माना था, इसके भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, आप पूरे दुनिया के ऊपर जब कोई कंसेप्ट लगाते हो तो उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं लगा सकते। वक्त के साथ धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है तो हम लोगों ने पृथ्वी के ऊपर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को बनाना शुरू किया है। जब हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को बनाना शुरू किया तब जाके हमने अपने घड़ियों को फिक्स करने के लिए कुछ प्राइम मेरिडियंस को सेट किया था। उन प्राइम मेरिडियंस को सेट करते करते भारत जैसे देश में जब हम आए तो यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट कुछ 68 डिग्री यहाँ कहीं से शुरू होता है और यहाँ पे तो आई थिंक 97 के आसपास या 98 तक चला जाता है। तो इतने बड़े भूभाग को एक कॉमन टाइम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे सवेरा होगा, यहाँ पे सूर्योदय होगा, यहाँ पे उस समय सूर्योदय नहीं होगा। इतना बड़ा हमारा देश है और हमसे भी बड़े बड़े देश भी हैं। चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, रशिया को देख लें, उनके अपने ही टाइम जोन्स बने हुए हैं। इसका एक मतलब तो साफ है कि आपका जो है, ये जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ये टाइम जोन को लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऑफ बर्थ को टाइम जोन के आधार पे ही बनाते हैं। ये बात क्लियर है आपको कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपसे हमेशा एक बात बोलता है जिसे कहते हैं 530। ये वाला जो है ना, ये हमारे को अलॉटेड है। ये हमेशा सॉफ्टवेयर आपसे लेगा अगर आप इंडिया में हो तो। ठीक, जब वो इसको लेता है तो इसके सारे कैलकुलेशंस इसी के इर्द गिर्द हो रहे होते हैं।
जबकि जो लोग एक्चुअल में कुंडलियों को बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी ये वाला ही उनके पास एक जो कागज कह लूं, या उनके पास जो एक पूरी पोथी रहती है जिसमें कि वो कैलकुलेशंस को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर की बेस्ड होगी। या तो वो आपको उज्जैन की मिल जाएगी, या मोस्टली लोगों को इलाहाबाद की ही मिल जाती। तो वहां से उतना टाइम डिफरेंस वो करते हैं जहां पे आपका बर्थ हुआ होता है उस प्लेस से। इस चीज को समझिएगा, इसको करेक्शन के तौर पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो डेटा अवेलेबल होता है वो डेटा अवेलेबल होता है आपके पास इलाहाबाद के आसपास का, कि यहाँ पर कितने समय पे क्या हुआ था। अब आप इलाहाबाद में तो नहीं जन्मे, आपका जन्म किसी और जगह पर हुआ, तो जितनी भी डिग्रियों का डिफरेंस है उसको लेकर कैलकुलेशंस की जाती हैं। वो सारी कैलकुलेशंस आपको उसमें भी मिल जाएंगी। वो भी आता है कि 1 मिनट में 4 डिग्री जो है शिफ्ट होती है, 1 मिनट में 4 डिग्री शिफ्ट होती है। उसके हिसाब से जितना भी आपका दिन का सूर्योदय था, सूर्यास्त था, चंद्रोदय था, चंद्रास्त था, इन सारे चीजों को लेकर प्रॉपरली एक कुंडली को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अपने आप में एक क्रिटिकल और टिपिकल प्रोसेस है। इस कारण से कुंडली मेकिंग वाले काम के ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इस बात को समझिए कि हम सब लोग सॉफ्टवेयर के अधीन होके आ गए, कि डेटा डालते, डिटेल्स आपने डाला और सॉफ्टवेयर बन के आया। आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी उतना ट्रस्ट नहीं रख सकते, ये मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर और जो सामने वाला इंसान है वो जब कोई चीज को बता रहा है तो एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर क्या उतनी ही बारीकी से कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें भी नहीं पता होता। जिसने प्रोग्रामिंग की होती है बस वही जानता है कि वो किस तरीके से एक्चुअल में काम कर रहा होगा। हमारे को जब एस्ट्रोलॉजी में यूटिलाइजेशन लेनी है तो आपको क्या देखना है, आपको एक चीज फिक्स करनी है और वो होती है उसकी लगन। ठीक है, सेम टाइम होगा, एक ही टाइम पे जन्म हो रहा होगा। एक जातक जो है वो इलाहाबाद के उसमें जन्म लेगा, यहां पे आपको मैं लिख देता हूं AL इलाहाबाद। एक जातक यहां जन्म ले रहा होगा, सेम टाइम पर एक किसी जातक का जन्म आपके नॉर्थ ईस्ट में हो रहा होगा। एक जातक जो है उस समय मान लीजिए आपके राजस्थान में जन्म लेता है। ये तीनों ही जातकों का जब जन्म हो रहा होगा उस समय जो पूर्वी क्षितिज पे उदित होती हुई राशि होगी, यही टर्मिनोलॉजी है, पूर्वी क्षितिज पर उदित होती हुई राशि। ठीक है, पूर्वी क्षितिज का मतलब होता है हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस, उसके ऊपर उदित होती हुई राशि जब उसके मिड पॉइंट पर आती है, वो मिड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस समय ये पृथ्वी पूरी की पूरी घूम रही होगी उसी कंडीशन में एट द सेम टाइम पर यहां पे अगर हम देखेंगे तो उस राशि में कुछ और डिग्री मिलेगी, यहां पे देखेंगे तो कुछ और डिग्री मिलेगी, और यहां देखेंगे तो कुछ और डिग्री मिलेगी। अगर हम ऐसा माने कि ये पूरे का पूरा जो टाइम जोन है यहां से लेकर यहां तक का, ये पूरे का पूरा टाइम जोन, चलो लाइन कर देता हूं कोई बात नहीं, ये अगर ये पूरे का पूरा टाइम जोन जो है, अगर ये 2 घंटे में 2 आवर्स, अगर ये पूरे का पूरा टाइम जोन जो है ये 2 आवर्स में सूर्य के द्वारा कंप्लीट हो जाता हो, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल बात होगी। 2 घंटे में अगर सूर्य आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे इस राजस्थान गुजरात सबको क्रॉस कर दे उस कंडीशन में, तो ये 2 घंटे के अंदर आपको सभी लोगों का जहां पे जन्मा हो, यहाँ पे जन्मा हो या यहाँ पे जन्मा हो, उसका जो लगन की राशि दिखेगी वो एक जैसी दिखेगी, एक जैसी दिखेगी। इसको एग्जाम्पल में लेने की कोशिश कर लेते हैं कि अभी हमारा चल रहा है जनवरी, ठीक है, जनवरी चल रहा है, तो सूर्य जो हैं वो अभी चल रहे हैं हमारे 15 जनवरी के पहले पहले धनु राशि में, धनु राशि में चल रहे हैं। तो आज की तारीख में सुबह जब सूर्योदय हुआ तो उस टाइम पर मान लीजिए 5 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम ले लेते, इसमें सूर्योदय हुआ तो सूर्य जो है वो मौजूद है किसके अंदर, 9 नंबर की राशि में, धनु राशि में। इसका मतलब है कि
2 घंटे तक के लिए जो लगन आएगा, 2 घंटे तक जो लगन बन रहा होगा सुबह का, वो किस पे बना होगा? वो बना होगा आपके इस 9 नंबर पे। अब अगर यहां से लेकर यहां तक सूर्य 2 घंटे पूरे करते हुए चल दें तो 2 घंटे के लिए ये लगन मौजूद है। अगर यहाँ पे ये चीज 2 घंटे में सूर्य पूरा ना कर सके और वो ले लें, मान लीजिए 2 से ज्यादा 2.5 घंटा लगा देते हैं अब, तो 2 घंटे तक वालों के लिए जहां तक भी 2 घंटे वाला ड्यूरेशन सूर्य का होगा उनके लिए तो ये 9 नंबर का ही दिखेगा। लेकिन जिनके लिए ये सूर्य थोड़ा सा देर से आगे बढ़ के आएंगे, ये जो आधा घंटा जिनके पास होगा, इनको ये लगन अब 9 नंबर नहीं दिखेगा। अब इनका सूर्य यहां चला जाएगा 9 नंबर लिए हुए, और यहाँ पे इनको दिख रहा होगा 10 नंबर। तो ये तो पहले आपको डिफरेंस प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। आप भारत में रहो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहो, उनके अपने अपने टाइम जोन्स बने हुए हैं, और आप जब किसी भी एरिया में अलग अलग प्लेसेस पर एट द सेम टाइम देखोगे तो उनकी जो डिग्रियां हैं राशियों की वो चेंज हो जाएंगी। इसीलिए मैंने ये वाली बात को यहाँ पे किया। 2 घंटे तक के लिए, इस 2 घंटे के टाइम फ्रेम में लगन रिमेन्स द सेम। लगन रिमेन्स द सेम क्यों? क्योंकि आप उस राशि को लगन कहते हो जो पूर्वी क्षितिज के अंदर उदित होती है, लेकिन मैं उसे मिड पॉइंट लॉर्ड या सबकॉन्शियस माइंड कहता हूं। इसलिए जब लगन मान लीजिए 9 नंबर की ही नजर आती होगी, ठीक, इस 9 नंबर के लगन को भी पकड़ने के लिए हमें इसके अंदर आने वाले 2.5 नक्षत्र पकड़ने पड़ेंगे। 2.5 नक्षत्र, क्योंकि ये 2.5 नक्षत्र में से जो नक्षत्र वहां पे मैच करेगा, जो नक्षत्र वहां पे मैच करेगा वो आपके सोचने का ढंग होगा। यही कारण है कई बार मुझे लोगों से पूछना पड़ता है आपके सोचने का ढंग बताइए, क्योंकि अगर वो सोचने का ढंग पकड़ में आ गया तब आप पकड़ लोगे कि हाँ ये नक्षत्र में काम हो रहा है, फिर आप उस नक्षत्र को वहां पे प्लेस करोगे। हमारे को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आज की दुनिया की देन है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मुझे नहीं लगता कि ऋग्वेद के जमाने में मौजूद रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने जो कुंडलियों की कैलकुलेशंस करी थी, वो जो कैलकुलेशन चलाते हैं वो घटी कला और उन सारे कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। इस कारण से उनका क्या सिस्टम था, उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये हमें नहीं मालूम। मुझे तो नहीं मालूम, बाकी जिनको पता हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं मालूम। उन लोगों के पास जो कैलकुलेशंस का आधार था वो इतने हैं कि वो घटी कला और इन सबके में बात करते थे। तो उनके लिए जो मेजरमेंट्स है वो किस चीज की रहती है? सन की पोजीशन या मून की पोजीशन से रहती है, क्योंकि पुराने जमाने के लोग सूर्य की पोजीशन और चंद्रमा की पोजीशन को देखकर टाइम का अनुमान लगा लिया करते थे, ठीक है। इस कारण से वो पूरे की पूरी चीज जो टिकी हुई है वो नक्षत्र पे टिकी हुई है, ना कि लॉन्गिट्यूड पे, ना ही लैटिट्यूड पे। और यहीं पर आपका जो कहते हैं कि अनुभव काम करता है, एक्सपीरियंस काम करता है। आप जब भी चार्ट को ओपन करते हो, आप उस नक्षत्र को पकड़ के अगर उससे थॉट प्रोसेस नहीं कैच कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि फिर उस लगन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये चीज जो मुझे समझानी थी मैंने समझा ली कि 2 घंटे का लगन होता है, अगर इससे आगे बढ़ जाए तो फिर वो राशि बदल जाएगी, आप लोगों के लिए वो लगन भी बदल जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी और एक टिपिकल केस को ऐड कर दे रहा हूं जो कि आपको देखने को मिल सकता है। वो टिपिकल केसेस कब आते हैं? ये कुछ पर्टिकुलर राशियों के अंदर देखने को मिलेंगी। इसको भी ऐड कर दूं। वो राशियां कौन कौन सी होंगी इसको बता देता हूं। अगर आपका जन्म 2 नंबर की राशि में हुआ है, यानी कि ये हो गया आपका वृषभ राशि, टॉरस, और एट द सेम टाइम आपका 3 नंबर का हो रहा होगा, यहां पे आपको मिलता है जेमिनी, इसमें प्रॉब्लम आती। अब आपका बर्थ जेमिनी में हो रहा हो और कभी कभी कुछ लोगों का यहां पर आ जाता है कैंसर, इसमें भी प्रॉब्लम आती है। इन 3 में प्रॉब्लम आएगी, इसके बाद खत्म हो जाएगा। 5 से तो शुरुआत पूरी नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहां से हम कहते हैं नो प्रॉब्लम। फिर आपको मिलेगा 6, 7 और 8,
यहाँ पे आपको फिर आएगी प्रॉब्लम्स। ये होगी वर्गो, ये होगी लिब्रा, ये हो गई आपकी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बाद एक साइकिल फिर खत्म होगी, फिर 9 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नो प्रॉब्लम जोन है। 10 में प्रॉब्लम है, 11 में प्रॉब्लम है, 12 में प्रॉब्लम। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो 5 नंबर, 9 नंबर और 1 नंबर के अंदर जो जन्म है उसमें बहुत ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। वहां तो चीजें पकड़ में आ जाएंगी। पकड़ने में मुश्किलात तब होगी जब 2 नंबर से आपका अगर लगन बनता है। जो चीज मैं 2 नंबर के लिए समझा रहा हूं वो आप सभी के लिए समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो परेशानी 1 में है ना वो इन सब के अंदर है। वो परेशानी भी क्या है वो भी बता दे रहा हूं। 2 नंबर की राशि के अंदर जो 3 नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं, उसमें से पहला वाला जो आता है वो जाता है केतु को। 13 डिग्री 20 मिनट कहां से शुरू होके 0.00 से लेकर, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आती। सेकंड वाला नक्षत्र भी है, ये आपको मिलता है वीनस के साथ, ये आता है 13 डिग्री 21 से और ये चलेगा आपका 26 डिग्री 40 तक। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। गुमसुम रहता है बोल देंगे, यहाँ पे वो विलासिता में रहता है पकड़ के चेक कर लेंगे। यहां पे आएंगे जैसे ही तीसरा, ये होगा आपके लिए सूर्य, ये हुआ आपके लिए सन, ठीक है। अब जैसे ही आप सन पर आओगे, सन पे आने के बाद ये जो मैं बता रहा हूं ये अभी चल रहा है मेष के लिए, मेष राशि, ठीक। सन पे आएंगे तो क्या हुआ, देखो यहां पे इसके अंदर कितना मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है आपके लिए 2641 से लेकर 30 डिग्री तक, ठीक है। 2641 से लेकर 30 डिग्री तक। यहां पे जाके मेष राशि खत्म हो गई। अब मेष राशि खत्म होने के बाद शुरू होगी आपकी वृषभ राशि, यानी कि टॉरस। वृषभ यहां से शुरू होगा। जब वृषभ शुरू होगा तो इसको जो नक्षत्र मिलेगा शुरुआत में वो फिर सन से मिलेगा, ठीक है। यहां पे इसने 30 डिग्री कंप्लीट करी है, तो यहां पे ये 30 का मतलब कितना हुआ 13, यहां पे कंप्लीट किए। इसके बाद जो बचा हुआ है तकरीबन 3 डिग्री 20 मिनट उसको यहां पे कंप्लीट कर लेता है। यहां पे ये 00 से शुरू होता है और ये खत्म होता है आपका 10 डिग्री पर। अब क्या होगा, अगर जातक का जन्म इसके लास्ट वाले ड्यूरेशन में आता हो और इसके फर्स्ट वाले में आता हो, अब ये जाके लगन सेम हो जाती है। इसी तरीके से फिर इसके नीचे आप चलोगे तो फिर यहां पे चंद्रमा आता है, रोहिणी नक्षत्र। ये आपको 10 दिख रहा है तो 10 में और ऐड कर देंगे हम, ये आएगा आपका 13 ऐड करने के बाद 23 डिग्री 20 मिनट। यहां पे आप जैसे ही तीसरा नक्षत्र उठाओगे तो ये आधा ही नक्षत्र इसमें आएगा, वो नक्षत्र आएगा मृगशिरा का, स्वामी होंगे मंगल। अब ये 23 डिग्री 21 मिनट हो गए और यहां से आप इसमें कितना जोड़ोगे 3 और जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट यहां पे भी जो है 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 00 से शुरू करते हुए हम चलेंगे तो हमारे को ये कंप्लीट करनी होगी कितनी 30 डिग्री। इसके बाद फिर ये मंगल का ही नक्षत्र अगले वाले में जाएगा, यानी कि जो पोजीशन मैं यहां पे बता रहा हूं ये पोजीशन सबके साथ आगे आगे चीज चलती जाएगी। ऐसी कंडीशन में मेष लगन में अगर आखिरी का जन्म है तो फिर वो उसमें भी सूर्य है, और फिर वृषभ लगन में शुरुआत होगी तो भी सूर्य। ऐसी कंडीशन में आपको जो कुंडलियों के भाव होते हैं उन भावों के आधार पे उसको जज करना पड़ेगा कि भैया ये जा किस तरफ रहा है। अगर कुंडली आगे या पीछे जा रही है तो किस तरफ मूव करेगी। ये खासकर कब होता है, ये तब होता है जब आपको लगन 28 डिग्री से 30 डिग्री का दिखाई देता है, या फिर शुरुआत में आपको लगन जो है वो पहले 3 डिग्री का दिखाई देता, 3 डिग्री। यहां पर इन 2 कंडीशनों में ऐसा होता है कि हमें एक आगे और एक पीछे जाके चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल कहीं वो आगे की ओर शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा या पीछे की तरफ शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको वहां पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यूज करना है।
कि वहां पे नक्षत्र कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से इंसान का कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ मैच करना चाहिए। अगर वो मैच कर रहा है और आपको लगता है कि दो राशियों के बीच में क्लैश पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर होता है क्लैश होता है, तो फिर आपको भाव उठाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्लेनेट का। वो आपको उसके थॉट प्रोसेस को बताएगा, तब जाके आप फाइन एग्जैक्ट ये बता पाओगे कि हाँ यही लगन है। अगर उसके अंदर और डेप्थ जानी होती है तो फिर वो चार पदार्थ को यूज करना पड़ता है, जिससे कि उसको ऑब्जर्व करो। उसके लिए हमें कम से कम 4-5 दिन उससे बात करनी पड़ती है, उसके ऑब्जर्वेशंस को लेना पड़ता है, तब जाके हम उतनी बारीकियों पे आते हैं, अन्यथा ये नहीं हो पाता। तो ये चुनौतियां होती हैं कुछ लोगों का। जैसे मैंने जो अपने एग्जाम्पल में लिया, वहां पे क्या हो रहा है कि वो जातक जो चीज बता रहा है वो तो सिंह लगन से कनेक्ट हो रही है, और जातक को जो कुंडली मिल रही है बन के वो कर्क लगन से मिल रही है, जबकि उन दोनों के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एक पूरा शुरुआत केतु से हो रही है और दूसरी जो है वो पूरी एंड हो जा रही है। लेकिन जब मैंने उनसे बोला कि आपका कर्क लगन है, कर्क लगन की कुंडली है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका बुध होता है, ये 4 नंबर की कुंडली में बुध 3 नंबर यहाँ पे आएगा, इसका मालिक होगा, और 6 इसका मालिक होगा। बुध यहाँ बैठा है, और अगर ये 4 नंबर की कुंडली उन्होंने ली है और उन्होंने डिग्री मेरे को बोली है 20 या 20 के ऊपर की डिग्री है, ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ पे नक्षत्र है वो आ रहा है मरक्यूरी का। जब मरक्यूरी का नक्षत्र आ रहा है तो विदेश में इसको दृष्टि में भी है और ये इसका स्वामी भी है, और विदेश में जाके परेशानी भी आ रही है, जो कि मुमकिन ही नहीं थी। जबकि वो जो परेशानी बताते हैं, वो जैसे ही हम सिंह लगन को बनाते थे, यहाँ पे वो कहते थे काम की परेशानी, यहाँ आता था केतु, जब ये पीरियड चला इसने परेशान करना शुरू किया। तो जो सॉफ्टवेयर कुंडलियां बना रहे हैं, इसके ऊपर भी हम कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकते, जिसने उसकी कोडिंग की है उसके ऊपर है। लेकिन आपको उस इंसान पे ही भरोसा करना है जो आपको ये कुंडली दे रहा है, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस पर ही आपको पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ही इज द ओनली रियलिटी जो कि वहां पर आया है। वो इंसान अपने आप में खुद एक ब्रह्मांड है, और वही आपके सामने बैठा है। अब आप उसके सामने बोलोगे कि वही वो चीज नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इसी में एक और चीज को ऐड कर देता हूँ। इनमें से एक जातक जो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनको ये बात पता भी है और उनको बता के भी रखी है। उनकी जो कुंडली बनती थी, वो कुंडली कई बार बनती थी ऐसे कि लगन जो वो देते थे अपना टाइम ऑफ बर्थ को लेकर कंफ्यूजन में, वो बना देते थे 7 नंबर से, और वो विदेश को कनेक्ट करते 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 जब मैंने टाइम को चेंज किया, तो मैंने कुंडली को अभी चेंज कर दिया उठा के यहां पर, यानी कि मैंने उनके लिए कुंडली 6 नंबर से बना दी, और उनका जो यहाँ पे मिड पॉइंट लॉर्ड था वो यहाँ जाता है, जो कि विदेश कनेक्ट करता है। अब ये मेरी सोच थी, और मेरी सोच के कारण मैंने उनको ये कुंडली बोली, और उनके थॉट प्रोसेस को कुछ हद तक इससे मैच करने की कोशिश की। उनको जो टाइम ऑफ बर्थ बताया गया है वो इस वाले केसेस में चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ को मैं इसलिए हमेशा ज्यादा क्लोज मांग करता हूँ। अब लोग मेरे को दे देते हैं कि हाँ 2 घंटे का 1 घंटे का स्पैम लगा दो, तो फिर उनसे बातचीत करनी पड़ती है कि आपसे बात होगी, आपको आपके सोचने का ढंग पता होगा। कुछ लोग उसमें भी थोड़े से हिचकिचा जाते हैं कि आधा वो ढंग इसमें बता जाएंगे, आधा ढंग वो इसका भी बता जाएंगे। ये जातक ने ऐसा नहीं किया, परंतु कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जब उनसे पूछेंगे तो वो वही बता देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय वो सिर्फ आपसे पूछने आए हैं, तो कुछ लोग हाँ में हाँ मिला जाते, ये भी गड़बड़ होती, ये भी चुनौतियां देखनी पड़ती। मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा समय ले लो, जरूरी नहीं है कि आदि के आज उस कुंडली को एनालाइज करना है। 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, अपने आप को ऑब्जर्व कर लो कि हाँ मेरा यही एक सोचने का पैटर्न है। अगर मेरा यही एक सोचने का पैटर्न है, तब आप मेरे पास वापस आके बोल दो कि हाँ ये वाली चीज मुझ पे ज्यादा सूट होती है, तो फिर हम उस चीज को वहां पे पकड़ते हैं। क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी चीज को आगे पीछे किया, तो जो उनका सोचने का ढंग नहीं है उसको लेकर हमने प्रिडिक्शन कर दी, वो प्रिडिक्शन सही जा ही नहीं सकती। यहीं पे एक्सपीरियंस काम करता है। मेरी खुद की कुंडली जब पहले लोगों ने बनाई, तो मेरी कुंडली भी क्या होती है, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में टकराव ले लेती है। आखिरी की डिग्री होने के कारण ये 2 नंबर, और कुछ लोग जब इसको बनाएंगे, क्योंकि 28-29 डिग्री का है, तो वो इसको उठा के कहाँ पे ले जाएंगे, 3 नंबर पे लेके चले जाएंगे। अब इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में मार्स जो है वो ऐसा है जो कि फंस जाता है, कुछ हिस्सा उसका यहाँ पर है और बाकी के हिस्से उसके यहाँ पर है। तो जब मंगल को पकड़ेंगे, तो अब क्वालिटी तो वो मंगल की बताएगा, दोनों में वो क्वालिटी मंगल की बताएगा, लेकिन
हमारे को थॉट प्रोसेस में ये पता है कि मंगल की प्रबल राशि यहाँ बैठी है, ये इंपॉर्टेंट थॉट बन रहा है। अगर ये कुंडली बना दें और ये वाला थॉट बनने लगे तो वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इस कारण से मैंने कहा कि जब कभी भी आपको ऐसा मैच मिलता हो कि सेम आ रहे हैं तो फिर उसकी पोजीशन को देखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को करोगे। सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो डेटा को फीड कर रहे हो तो उसमें गूगल भी कितना सही आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देता है ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ ह्यूमन के द्वारा फीडेड की हुई चीज़ें हैं। ह्यूमन फीडिंग में एरर संभव है। ह्यूमन फीडिंग एरर में एक एरर ऐसी हो सकती है कि किसी ने लिखते लिखते 28 को 82 लिख दिया, वहां पे भी चीजें गलत हो सकती। इसलिए हम किसी भी तरह से इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। सामने वाले के थॉट प्रोसेस से उसके लगन को मैच करना है, उसके बाद उसको लगाना है, यही बेटर ऑप्शन हो सकता है। अन्यथा तो फिर प्रिडिक्शन अप्रोक्सीमेशन में जाके गलत हो जाती है। धन्यवाद।